लेसन नंबर 2 वेक्टर्स फॉर ओ लेवल्स। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ए बी वैक्टर गिवन है, सी डी वैक्टर गिवन है एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। ये प्रूफ करना है हमने कि शो दैट देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। इसके लिए हम सबसे पहले ए बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे विच इज़ -3 प्लस 4 स्क्वायर। -3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। 9 एंड 16 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ गया। ये हम इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को डिनोट आपने इसे बार लाइन से करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सी डी वैक्टर मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। अब हम ऐसा करेंगे कि ये बन गया 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। इससे पता चल गया हमें कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, दोनों 5 के इक्वल हैं। यही शो करना था एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन वाई ए बी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी इवन देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल होने में ये मसला है इनके कंपोनेंट्स का, बिकॉज देयर कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल और देयर डायरेक्शन नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल। डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स आपस में अनइक्वल हैं। अगर डायरेक्शंस भी सेम हों और आपके पास इनकी मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर इक्वल। क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन इस तरह निकलती है कि आपके पास वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे अगर हम डिवाइड करें तो वो डायरेक्शन निकलाती है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड थी 1/5 और डायरेक्शन के निकालने के लिए इसको इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा -3/5 और 4/5। यह है डायरेक्शन ए बी वेक्टर की। इस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं सी डी वेक्टर की। सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वो भी 5 ही है, लेकिन कंपोनेंट्स की वजह से ये सेम नहीं आ रहा। कंपोनेंट सेम नहीं है इसलिए ये दोनों की डायरेक्शन अनइक्वल है। डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड्स बेशक इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी के इक्वल नहीं है। ये हमारे पास इसके आंसर हो गए। आंसर हमारे पास 5 ही आया है और दोनों के आंसर सेम हैं, 5 दोनों सेम है और लास्ट वाला स्टेप भी सेम है कि भाई हमारे मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स u एंड v एंड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, और u इज़ इक्वल टू v है, वेक्टर दोनों इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ s एंड t। स्मॉल s और स्मॉल t की वैल्यूज़ निकालनी है जबकि वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके कंपोनेंट्स भी सेम हैं। ये u और v दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। u वेक्टर को लिख देते हैं 13s डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 60 + 20 और 18 - 7s। ये हमारे पास हैं। क्योंकि वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं इसलिए इनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल है। 40 = 18 - 7s। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन नंबर 1 में से या 2 में से कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइमल्टेनियसली, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से t निकाल लेता हूँ, 4 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स ताकि t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ये हमने 4 से लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर दिया, 4 से राइट पे भी डिवाइड कर दिया। यहाँ से t निकलाया आपके पास 18 - 7s/4। ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फर्स्ट में, पुटिंग इन 1। ये हमने 1 में लगा दिया। 13s = 6t था तो t की वैल्यू लगा दी हमने 18 - 7s डिवाइडेड बाय 4 + 20। ये हमने वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर दी फर्स्ट में। फर्स्ट में जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4। 2 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54 आ जाएगा, -7 × 3 = 21s और 20 के नीचे 1 है तो 2 डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 40।
40, अब 40 और 54 को ऐड कर दें, 4 + 90, ये 90 आ जाएगा। दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 90 -21s डिवाइडेड बाय 2, इधर है 13s 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26s हो गया। 90 -21s, 21s को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे लाने के बाद इधर रह गया सिर्फ 90, इन्हें हम ऐड कर देते हैं 7 और 47 आपके पास ये आएगा 90, ये हो गया। और s निकालने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 90/47। ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आ गई है। 54 + 54 और 40 ऐड करें तो ये 94 बन रहा है। 94, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 94 क्योंकि बड़ी ऑड सी वैल्यू आ रही थी, इससे अब ये कैंसिलेशन हो जाती है 2 पे। s की वैल्यू 2 आ गई। अब हम ये s हमने निकाल तो लिया है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां हमने t निकाला था, t था 18 - 7s डिवाइडेड बाय 4, 18 - 7s डिवाइडेड बाय 4। इसमें हमने लगा दी वैल्यू, 8s की वैल्यू लगा देते हैं, विच इज़ 2। 18 - 7 × 2 डिवाइडेड बाय 4, 18 - 14/4, ये आ गया 4/4, आंसर 1। t और s हमने निकालना था, वो हमें फाइंड आउट हो गया। t वैल्यू ऑफ t 1 है और s वैल्यू ऑफ s 2 है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इट इज़ गिवन दैट AB वेक्टर आपको गिवन है, BC वेक्टर भी आपको गिवन है, और आपसे वही कह रहा है कि आप इसमें से वैल्यू निकाल दें AB मैग्नीट्यूड की। AB मैग्नीट्यूड निकालना हमने। AB मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि AB को के स्क्वायर रूट में स्क्वायर्स ले लेते हैं। 7 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दें तो मैग्नीट्यूड निकलाएगा, विच इज़ 49। 49 का रूट 7 आ गया। ये हमें AB मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गया। पार्ट ए था ये, और नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर DC। DC को आपने कॉलम वेक्टर में लिखना है। DC हमें पता है कि DC इक्वल है AB के, क्योंकि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होती है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और लेंथ्स में इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल है और AD BC के इक्वल है, और AB की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, विच इज़ 70। और इसी तरह से हम DA निकालते हैं, और DA जो है वो हमें पता है CB के इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन वो ये ले रहा है, DA की डायरेक्शन ये ले रहा है। तो अगर DA है तो DA CB के इक्वल है। DA इज़ इक्वल टू CB, ये इसका पार्ट 2 है। CB, लेकिन CB डायरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन तो इसकी BC है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे तो साइन का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव रहता है। BC की वैल्यू लगाते हैं। BC हमारे पास है -3 और 4, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो ये पॉजिटिव हो गया और -4। यही आंसर आना था हमारा DA का। DA का भी आंसर हमारे पास आ गया, और ये पार्ट 2 था। ये हमारे AB मैग्नीट्यूड विच इज़ 7 यूनिट्स। यूनिट अगर कोई ना दिया हो तो हम यूनिट्स लिख देते हैं, जो दिया होता है फिर हम वो लिख देते हैं। DC हमारे पास ये है, और DA हमारे पास 3 - 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। द फिगर बिलो शोज द पोजिशंस ऑफ द पॉइंट्स A, X एंड Y, वेयर XY इज इक्वल टू 3 2। 3 2 इसका हमारे पास कॉलम वेक्टर है।